नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। डेंजर रूट से बनाया जाएगा अस्थायी बाईपास। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया है निर्णय। सांसद ने कहा तात्कालीन रूप से डेंजर रोड बाईपास बनाने उपयुक्त, सुगम हो सकेगा शहर का यातायात। विकास कार्य के लिए कुछ थोड़ी दिक्कतें होती हैं, इसे सभी को स्वीकार भी करना चाहिए। भाजपा की 23 मंडल कार्यकारिणी का हुआ गठन। छिंदवाड़ा से पहुंचे प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई बैठक। जिला कार्यकारिणी का भी जल्द होगा गठन। जिले के पूर्व प्रभारी मंत्री नाना भाऊ मोहोड़ भी पहुंचे बालाघाट। मंगलवार को सादगी पूर्वक मनाया जाएगा पोला पर्व। पोला पर्व पर कोरोना का असर, इस बार नहीं दौड़ेगी बैल जोड़ी। बाजार में बिकने आए लकड़ी व मिट्टी के बैल। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने जिले में लगाई गई धारा 144। और अब समाचार विस्तार से। शहर में यातायात का दबाव अधिक होने से विकल्प के तौर पर डेंजर रोड को बाईपास बनाने की दिशा में कार्य हो रहा है। वन विभाग की अनुमति मिल गई है और बाईपास बनाने कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ किया जाएगा ताकि शहर में यातायात का दबाव कम हो और भारी वाहन बाईपास के रास्ते शहर से बाहर जा सके। यह बातें बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने एक चर्चा के दौरान कही। बता दें कि सोमवार को सांसद बिसेन कलेक्ट्रेट में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने बाईपास बनाने के सवाल के जवाब में प्रतिक्रियाएं दी। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि शहर में यातायात का दबाव अधिक है। हम देखते हैं कि आए दिन भारी वाहन की चपेट में आने से लोगों की मौतें हो रही हैं। वहीं शहर के भीतर भी इसी तरह की छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती हैं। बालाघाट शहर में बाईपास की मांग वर्षों से की जा रही थी। इस दिशा में प्रयास भी हुआ है। इसी के तहत विकल्प निकाला गया है कि नवेगांव के रास्ते डेंजर रोड को जोड़ते हुए बाईपास निर्माण किया जाए, जिसको लेकर वन विभाग से पेड़ कटाई की अनुमति चाही गई थी और मार्च 2020 में इसकी अनुमति भी मिल चुकी है। अब वर्षाकाल का सीजन समाप्त होने के पश्चात बाईपास निर्माण कार्य में गति लाई जाएगी और जनता को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन के लिए शहर के मुख्य मार्ग उपलब्ध होंगे। साथ ही बाईपास मार्ग से भारी वाहन शहर के बाहर निकल जाएंगे। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने इस विषय को भी रखा कि डेंजर रोड को लेकर के कि साहब कुछ ना कुछ एक बाईपास बनना चाहिए। बाईपास न बने तो यातायात का कोई साधन बने। तो गोंदिया मार्ग से लेकर के जो डेंजर रोड गर्रा के हमारे पुल तक जो है, उसके लिए जो हमने इतने दिनों से प्रयास किया था, जिसकी अनुमति हमें मार्च में ही प्राप्त हो गई थी, पर्यावरण की अनुमति। तो जिसके कारण से वर्षों से काम अटका पड़ा था। तो पर्यावरण की, क्योंकि मुद्दा आज का नहीं है, मुद्दा पुराना है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, पर पर्यावरण की अनुमति नहीं होने से ये काम अटका था और इसलिए उसमें पर्यावरण की अनुमति हमको मार्च महीने में मिल गई थी। और चूँकि कोरोना लग गया, इसके कारण से काम लंबित हो गया था। तो इसको भी सभी सदस्यों ने जो आज बैठक में थे, उन्होंने कहा कि नहीं सर, इसको बनने देना चाहिए, इसको रोका नहीं जाना चाहिए। तो उस विषय को भी अनुमति प्रदान की है। जाए तो बाईपास रिंग रोड का मुद्दा सरगर्म बना हुआ है। इसमें पर्यावरण प्रेमी, सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के बीच खासा विरोधाभास है कि यहां से बाईपास न बनाया जाए और पेड़ों की अनावश्यक कटाई न हो। इसके जवाब में सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि जब ब्रॉडगेज का निर्माण कार्य हो रहा था, उस समय भी वन विभाग के कई पेड़ इसके दायरे में आए थे और अनुमति मिलना मुमकिन नहीं था। लेकिन भाजपा सरकार ने यह अनुमति प्राप्त की और आज वह समय है जब ब्रॉडगेज बनकर तैयार है। उन्होंने बताया कि विकास कार्य के लिए कुछ थोड़ी दिक्कतें होती हैं, इसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। डेंजर रोड को लेकर जो बातें चल रही है कि बाईपास बनेगा तो पेड़ कटेंगे, पर्यावरण का नुकसान होगा, यह बात सही है। लेकिन शहर में तात्कालीन रूप से ऐसी कोई व्यवस्था की गुंजाइश नहीं है कि बाईपास का फौरन कोई हल निकाला जाए। उन्होंने कहा कि कई लोग इसके पक्ष में भी हैं कि बाईपास आवश्यक है और जल्द से जल्द इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। इसलिए जनप्रतिनिधि भी इसके प्रयास में जुटे हैं। मुझे बताइए कि यदि लोग कहेंगे नहीं बनना चाहिए, तो आप मुझे बताइए कल बाईपास आप कहीं से भी बनाओगे तो क्या झाड़ नहीं कटेंगे? जब भी विकास होता है तो कुछ ना कुछ विनाश
होता ही है। विनाश से आशा है कि नुकसान कह लें हम उसको। आज आपको ट्रेन चालू हो गई, आपको पता है 20 साल से आपकी ट्रेन लंबित पड़ी थी। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी की आई, उसी के बाद हमको सारी अनुमति मिली, तब जाके हम शायद दीपावली तक, यदि कोरोना के कारण से ट्रेन चलना चालू हो गया, कोरोना के समाप्ति के कारण से जो भी स्थिति, तो करेंगे। यदि वो भी अनुमति नहीं आती तो पर्यावरण विभाग ने अनुमति दे दिया है, तो इसलिए अब उसमें अड़ंगे लगाने का विषय नहीं है। यदि करना था तो ये अड़ंगे सारे पहले कर लेते, हम अनुमति नहीं मांगते। अब अनुमति मांग लिए, पैसा हमारे पास स्वीकृत पैसा पड़ा है और रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, रोज इसी में हमारा विषय ही रहता है सड़क यातायात का, कि एक्सीडेंट को रोकना, क्या क्या उपाय करना। रूट को बाईपास बनाने को लेकर प्रशासनिक घोषणा के बीच पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक संगठन आमने सामने हो गए थे, जिसको लेकर अलग अलग संगठनों की बैठकें भी हुई, जिसमें बाईपास निर्माण को लेकर सुझाव मांगे गए थे। इसी बीच इस ज्वलंत मुद्दे पर पूर्व कैबिनेट मंत्री बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन की भी प्रतिक्रिया आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनभावना के अनुरूप कार्य किया जाएगा। वहीं अब सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने इस मुद्दे पर सुरक्षा और सुविधा का हवाला देकर फिर एक बार इसे गरमा दिया है। जिला भाजपा के सभी 23 मंडलों की कार्यकारिणी गठन को लेकर 17 अगस्त को बैठक संपन्न हुई। बैठक प्रदेश नेतृत्व के द्वारा तय किए गए मापदंडों के अनुसार प्रदेश के द्वारा नियुक्त किए गए छिंदवाड़ा से पहुंचे 23 प्रतिनिधियों की मौजूदगी में अलग अलग मंडल कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की नियुक्ति सर्वसम्मति से की गई है। इस संबंध में भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेले ने बताया कि भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के अनुसार जिले की सभी भाजपा मंडल कार्यकारिणी का गठन किया गया है और जल्द ही जिला कार्यकारिणी का भी गठन किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश नेतृत्व ने कुछ मापदंड तय किए हैं, जिसमें जिन मंडलों का गठन होना है, प्रदेश की ओर से प्रतिनिधि आएंगे, उनकी मौजूदगी में कार्यकारिणी गठित होगी, जिसके चलते जिले की 23 मंडल कार्यकारिणी के गठन को लेकर छिंदवाड़ा जिले से 23 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का आगमन हुआ, जिनकी मौजूदगी में सभी मंडल कार्यकारिणी का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि जिला भाजपा कार्यालय में बालाघाट, परसवाड़ा, लांजी विधानसभा के 12 मंडलों की कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसके अलावा बैहर में 5 मंडल कार्यकारिणी व कटंगी में 3 व वारासिवनी में 3 मंडल की कार्यकारिणी का गठन किया गया है। बैठक के दौरान जिले के भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार चूंकि अब हमारे सभी मंडल की कार्यकारिणियों का गठन होना है और साथ ही हमारी जिला कार्यकारिणियों का भी अब आने वाले कुछ ही दिनों में गठन होना है। क्योंकि प्रदेश नेतृत्व के कुछ मापदंड इस बार तय हुए हैं कि जिन मंडलों का भी गठन होना है, प्रत्येक मंडल में प्रदेश की तरफ से एक प्रतिनिधि आएंगे और उन प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही मंडल की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इसी निर्देश की अनुरूप आज छिंदवाड़ा से हमारे सभी 23 मंडल में 23 छिंदवाड़ा के 23 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का आज बालाघाट में आगमन हुआ है और आज उन सभी के निर्देशानुसार आज हमारे सभी 23 मंडलों में मंडल की कार्यकारिणियों का गठन हो रहा है। आज इसी कड़ी में आज बालाघाट में भी लांजी विधानसभा, परसवाड़ा विधानसभा और बालाघाट विधानसभा की 12 मंडलों का अलग अलग मंडलवार चर्चाएं करके कार्यकारिणी के गठन के कार्य को किया जा रहा है। उसी प्रकार से बैहर विधानसभा के हमारे 5 मंडल और कटंगी विधानसभा के हमारे 3 मंडल और वारासिवनी विधानसभा के 3 मंडल, वहाँ भी आज हमारी इसी तरीके की बैठकें चल रही है और आज वहाँ पर भी मंडल की कार्यकारिणियों के गठन का कार्य चल रहा है। पूर्व मंत्री व परसवाड़ा मंडल प्रभारी नाना भाऊ मोहोड़ ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के द्वारा परसवाड़ा मंडल कार्यकारिणी के गठन के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है। मंडल कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया है। कार्यकारिणी की घोषणा दूसरे दिन की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर मंडलों में बाहर के जिला प्रतिनिधि भेज रहे हैं। उसमें मेरा परसवाड़ा में नाम आया है और मैंने अनुमोदन करके वहाँ की जो कार्यकारिणी थी वो घोषित कर दी है। भाद्रपद अमावस्या को मनाया जाने वाला पोला पर्व इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते सादगीपूर्वक माहौल में मनाया जाएगा। पोला पर्व में बैल नंदी की पूजा की जाती है, जिसके चलते पोला पाटन के एक दिन पूर्व बाजार में लकड़ी व मिट्टी से बने बैल एवं पूजन सामग्री की दुकानें सजी रहीं। पर्व को लेकर बाजार में लोगों की काफी भीड़ रही, जिससे आवागमन में भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष पोला पर्व पर किसानों द्वारा बैलों का श्रृंगार कर पोला मैदान में बैलों को लाया जाता था।
गांव के गणमान्य नागरिकों और ग्रामीण जनों द्वारा पोला मैदान में पहुंचकर बैल जोड़ियों की पूजा अर्चना की जाती थी। किसानों द्वारा बैल जोड़ी को दौड़ाया जाता था, जिसे देखने काफी लोगों की भीड़ रहती थी। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते शासन प्रशासन द्वारा सामूहिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे मैदान में बैलों को ले जाकर पूजा अर्चना और बैल जोड़ी नहीं दौड़ाई जाएगी। किसानों द्वारा बैलों को घर में श्रृंगार कर पूजा अर्चना की जाएगी। बता दें कि शहर सहित ग्रामीण अंचलों में आज भी पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए किसानों द्वारा बैलों को पोला मैदान से लाकर मोहल्ले पड़ोस में घर घर ले जाया जाता था, लेकिन इस बार बैलों को नहीं घुमाया जाएगा। ग्रामीण जनों को सूचना देने के लिए गाँव में कोटवार से मुनादी भी करा दी गई है कि इस बार पोला पर्व के दिन बैल जोड़ियों को मैदान में नहीं ले जाना है और गाँव में भी बैलों को घर घर नहीं घुमाना है। घरों में ही रहकर पूजा अर्चना कर पोला पर्व मनाने की अपील की गई है। पोला के दूसरे दिन मारबत पर्व भी सादगी पूर्वक ही मनाया जाएगा। इधर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए बालाघाट जिले में 18 अगस्त को पोला पर्व और 19 अगस्त को नारबोद के त्योहार के आयोजन में बैल जोड़ियों की रैली और जुलूस निकालने और आम जनों के सामूहिक रूप से एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत 18 अगस्त को पोला पर्व के अवसर पर जिले में कहीं पर भी बैल जोड़ियों की रैली, दौड़ और जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इस प्रकार 19 अगस्त को नारबोद त्योहार के अवसर पर आम जन के सामूहिक रूप से एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिले की जनता से भी अपील की गई है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष पोला और नारबोद का त्योहार अपने घर पर ही मनाएं। किसान और पशुपालक अपने बैलों की पूजा अर्चना अपने घर में ही करें और नारबोद त्योहार में मारबत का विसर्जन अपने ही घर करें। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए ये सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, जिससे अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सकेगा। 16 अगस्त को देर रात में आईसीएमआर लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट में 7 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 5 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 16 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार जिले में एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। 16 अगस्त को देर रात प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लालबर्रा तहसील के ग्राम जबरटोला का 56 वर्षीय पुरुष और 48 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के संपर्क में आए थे। तीसरा मरीज मलाजखंड की 41 वर्षीय महिला है जो नैनपुर मंडला से आई है। चौथा मरीज मलाजखंड का 30 वर्षीय युवक है जो क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी पर था। पांचवा मरीज बेगूसराय बिहार का 29 वर्षीय युवक है और छठवां मरीज समस्तीपुर बिहार का 31 वर्षीय पुरुष है और ये दोनों ही मरीज साथ साथ बालाघाट आए हैं। सातवां मरीज वार्ड नंबर 20 समनापुर का है जो नागपुर से आया है। कोरोना पॉजिटिव इन 7 मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 209 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 161 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 44 मरीजों का कोविड अस्पताल बालाघाट में उपचार किया जा रहा है। 3 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 1 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए बीटीवी न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप रेमंड लेकर आए हैं गारमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। कोई भी पुराने मेंस गारमेंट लेकर आइए और ट्राउजर की सिलाई मुफ्त पाइए। सर्वोत्तम क्वालिटी की रेमंड की सिलाई के साथ दान का आनंद भी। ऑफर 17 अगस्त से 20 सितंबर 2020 तक। जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से न छूट जाए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें द रेमंड शॉप, जहां आपके लिए है रेमंड मेंस वेयर की संपूर्ण श्रृंखला, शर्ट्स, ट्राउजर, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ। रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज, मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा। आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए। हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट
917632292017। बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की अध्यक्षता में 17 अगस्त को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी एवं जिला परिवहन अधिकारी अभिषेक गढ़पाल, राजस्व अधिकारी, अन्य विभागों के जिला अधिकारी एवं बस एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उन मवेशी मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो अपने मवेशियों को सड़क पर छोड़ देते हैं और लोगों की जान जोखिम में डाल देते हैं। पशु मालिकों की लापरवाही के चलते सड़क पर चलने वाले लोगों की जान खतरे में नहीं डाली जा सकती। सड़क पर घूमने बैठने वाले मवेशियों को गौशालाओं में भेजने के निर्देश दिए गए ताकि इससे दुर्घटनाएं न हों। इस दौरान सिवनी बालाघाट मार्ग पर जगह जगह हो गए गड्ढों को लेकर भी सांसद बिसेन ने कहा कि उन गड्ढों को जल्द से जल्द भरा जाए। वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क जहां जहां मुख्य मार्ग से जुड़ती है वहां पर मुख्य मार्ग से 25 मीटर पहले स्पीड ब्रेकर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट पर भी स्पीड ब्रेकर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों की टर्निंग पॉइंट पर विजन सही नहीं है। सड़कों की टर्निंग पॉइंट के आसपास की झाड़ियों को चिन्हित कर कटवाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में बालाघाट शहर से होकर भारी वाहन न गुजरे, इसके लिए गोंदिया बालाघाट सिवनी कटंगी के लिए डेंजर रोड को अस्थायी बाईपास बनाने की समिति ने सहमति जताई है। सांसद डॉक्टर बिसेन ने अधिकारियों से कहा कि समय समय पर ट्रक, ट्रैक्टर एवं बसों आदि 4 पहिया वाहनों का फिटनेस चेकिंग करना अनिवार्य है। शहर के विभिन्न मार्गों से अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जाना अति आवश्यक है। वहीं यातायात एवं सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को प्रशिक्षित करना भी आवश्यक है। कलेक्टर दीपक आर्य ने बैठक में बताया कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुरोध पर शहर में भारी माल वाहनों को नो एंट्री से मुक्त किया गया है। भविष्य में परिस्थितियों के अनुरूप नो एंट्री लगाई जाएगी। दीपक आर्य ने शहर की जल निकासी का समुचित और दूरगामी प्रबंधन कराने का आश्वासन दिया। बैठक को लेकर सांसद बिसेन ने बताया कि बैठक में प्रमुख मुद्दा वाहनों की नो एंट्री को लेकर था, जिसको लेकर ट्रांसपोर्टरों ने नो एंट्री के समय को बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा की थी। उन्होंने बताया कि नो एंट्री को लेकर पहले मौखिक अनुमति दी गई थी, जिसमें आज यह अनुमोदन किया गया है कि जब तक स्कूल कॉलेज प्रारंभ नहीं होते हैं तब तक नो एंट्री खुली रहेगी। इसके अलावा सड़कों की मरम्मतीकरण सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। जो पूछा कि ये हमारी बैठक सड़क सुरक्षा को लेकर के, यातायात सुरक्षा को लेकर हर 2-3 माह के बीच में एक अंतराल में होती है। आज की बैठक का भी विषय है कि हमने कितना किया, आगे हमें और क्या करना है। जो भी मुद्दे हमारे सामने प्राइवेट हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो सदस्य हैं और हमारा पुलिस विभाग है, आरटीओ डिपार्टमेंट है, इन सब के बीच से निकल के जो आता है और बीच बीच में जो पब्लिक की तरफ से आता है उसको सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। तो आज तो एक प्रमुख मुद्दा यह था कि जो स्कूल इस समय पर बंद है और लोगों ने कहा कि जो ट्रक्स वगैरह जो नो एंट्री के कारण काफ़ी दिन बाहर खड़े रहते थे तो उनको अनुमति देना था। तो जो कि मैंने पहले मौखिक अनुमति इनको प्रदान कर दी थी कि 4-6 दिन के अंदर में बैठक करके उसको विधिवत उसकी आदेश जारी कर देंगे। तब तक के लिए मैंने कहा था कि आप चालू कर दो, इसलिए नो एंट्री को पूरे टाइम के लिए बंद कर दिया और पूरे ट्रक्स चालू हो गए। तो आज उसका एक इस बैठक में अनुमोदन कर दिया कि जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक आपके नो एंट्री जो है वो अब नहीं रहेगा, पूरी एंट्री गाड़ियों की होंगी, क्योंकि इस समय स्कूल चालू नहीं है। और जैसे स्कूल चालू होंगे तो फिर पुनः यथास्थिति में ले आएंगे। को उठा करके उसमें डालो। जो शहर के अंदर में डेयरियाँ संचालित करते हैं, भाई उनकी डेयरियाँ बाहर हैं, वो बाहर रखें। जानवर पूरे खुले छोड़ देते हैं तो उनको भी या तो बाहर लेके चले जाएं, एक समझाइश देने के बाद नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं प्रकरण बनेंगे। तो इस तरह से ये सुरक्षा का भी एक विषय है। तो ऐसी सड़कें जहाँ हमारे गड्ढे पड़ गए, ख़राब हो गई हैं, तो हम इस बरसात के समय पर भी उनको कितने ठीक कर सकते हैं। सड़कों को हमको कहाँ चौड़ीकरण करना है, कहाँ हमें संकेतक लगाना है, कहाँ हमारे को खुले जो हमारे पुलियाँ हैं बरसात में बारिश के टाइम पे जिनसे नुकसान हो जाता है तो संकेतक लगाने के हैं, बैरियर लगाने के हैं। तो ऐसे अनेक विषय होते हैं जो सुरक्षा को लेकर के, जनधन के नुकसान ना हो इस विषय को लेकर के बैठक होती है और उस बैठक में सारे विषय तय कर।
बैठक में मौजूद बस एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल ने कहा कि सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क की समस्या को लेकर चर्चा हुई, जिसमें सड़क पर लाइट नहीं लगी है, मानपुर लालबर्रा मार्ग में बड़ा गड्ढा है, सड़क खराब हो गई है। उन्होंने बताया कि बस चलाने को लेकर बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई है। आज जो मीटिंग थी सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग थी, इसमें अध्यक्ष रहते हैं हम बालाघाट और सिवनी जिले के सांसद लाल सिंह बिसेन जी। उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई, जिसमें हमारे जिला परिवहन अधिकारी, कलेक्टर साहब ये सब थे, समस्त बस ऑपरेटर थे, ट्रक ऑपरेटर थे। शहर की चर्चा में बहुत सी बातें हुई हैं, जो लाइट नहीं लगे हैं, नालियाँ नहीं बनी हैं, पानी नहीं बह रहा है। लालबर्रा में मानपुर वाली बात हुई कि बहुत बड़ा गड्ढा है, रोड खराबी हो चुकी हैं, इस संबंध में बात हुई पूरी। बसों को लेकर कोई बात हुई, बस चलाने को? नहीं, अभी बस संबंधित में तो हमारी इस संबंध में ना सांसद मोनो बोले और ना ही कलेक्टर साहब ने बोले, इस संबंध में कोई बात नहीं। बसों का टैक्स है जो आप काफ़ी समय से मांग करते हैं, माफ कीजिए, इस संबंध में नहीं, कोई भी बात नहीं करे उन्होंने हमसे, और ना ही हमसे इस संबंध में बात हुई हमारी टैक्स संबंधित में। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अविनाश ठाकुर ने कहा कि जिले के हर मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें सिवनी रोड खराब हो गई है, वारासिवनी कटंगी रोड का वापस टेंडर हो गया है, उस पर चर्चा हुई है। रिंग रोड को लेकर भी चर्चा की गई है, जिसमें NHAI को प्रोजेक्ट चला गया है। एक रोड जागपुर घाट से रेंगटोला व एक रोड कुम्हारी होते हुए भी है। हर जिले के हर मुद्दों पर चर्चा हुई। सिवनी रोड को लेकर के चर्चा हुई, जो सिवनी रोड में गड्ढे हो गए हैं, और वारासिवनी कटंगी रोड का वापस टेंडर हो गया है, उस पर चर्चा हुई। जिले की समस्त समस्याओं पर चर्चा हुई। रिंग रोड को लेकर के चर्चा हुई है, बाईपास को लेकर चर्चा हुई है। अभी डिसीजन ये हुआ है कि नो एंट्री फ्री है अभी बालाघाट, 24 घंटे कोई नो एंट्री नहीं लगेगी, और जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे तब उस समय फिर एक बैठक आहूत की जाएगी और उसमें फिर नो एंट्री को लेके फिर चर्चा होगी। अभी और बाईपास को लेकर क्या बात? रिंग रोड के लिए भी चर्चा चल रही है कि अभी NHAI में चला गया है बालाघाट का प्रोजेक्ट, उसमें भी अधिकारियों को बुलाया गया है और उसका भी प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं। एक रोड जागपुर घाट से रेंगटोला होते हुए भी उसमें है, और एक रोड अपना कनकी कुमारी होते हुए भी है। अब उसमें कौन सा प्रोजेक्ट फाइनल होता है, रिंग रोड को लेकर भी चर्चा हुई है आज, और सांसद महोदय जी ने उसमें आश्वस्त किए हैं कि भाई मैं ऊपर मांग उठाऊंगा। महाविद्यालय में प्रवेश को लेकर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। स्नातक प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश प्रक्रिया 5 अगस्त से प्रारंभ हुई है, जो 20 अगस्त तक चलेगी। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया 13 अगस्त से प्रारंभ हुई, जो 28 अगस्त तक चलेगी। ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराने के बाद दस्तावेजों का सत्यापन कराने पीजी कॉलेज में छात्र छात्राओं की भीड़ लगी रही। गौरतलब हो कि पीजी कॉलेज में विद्यार्थियों के प्रवेश को लेकर दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है, जिसको लेकर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की भीड़ लगी रही। कॉलेज प्रबंधन द्वारा महाविद्यालय में सभी विद्यार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग में खड़ा कर थर्मल स्क्रीनिंग कर ही महाविद्यालय के भीतर प्रवेश दिया जा रहा है। दस्तावेज के सत्यापन को लेकर करीब 12 से 13 अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। प्रवेश की प्रक्रिया की अंतिम तिथि 20 अगस्त होने से सभी काउंटरों में छात्रों की भीड़ लगी रही। इस संबंध में पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश प्रक्रिया 5 अगस्त से प्रारंभ हो गई है। विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा गया है। महाविद्यालय में दस्तावेजों का सत्यापन कार्य किया जा रहा है। छात्रों को असुविधा न हो, इसके लिए पर्याप्त काउंटर बनाया गया है। स्नातकोत्तर की भी 13 अगस्त से 28 अगस्त तक प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। ये जो अभी है 5 अगस्त से रेगुलर एडमिशन प्रोसेस शुरू हुई है, तो अभी बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर यहाँ वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं। तो हमारे कॉलेज में लगभग 12-13 काउंटर बनाए गए हैं, और पीजी का भी 13 तारीख से शुरू हो गया है। तो यूजी के लिए प्रोसेस 20 तारीख तक चलेगी, और पीजी कक्षाओं के लिए प्रोसेस जो है 28 तक चलेगी। इसके बाद फिर इनका मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट में यह है कि उनको कॉलेज नहीं आना पड़ेगा। जैसे अभी वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, तो समझ लीजिए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, तो सीधे वो अपने पासवर्ड आईडी जो उनको अभी प्राप्त हो रहा है, उसकी हेल्प से वो लोग अपना लिंक इनिशिएट करके डायरेक्ट फीस जमा कर पाएंगे। तो जब वो लिंक इनिशिएट करेंगे, तो उसमें उनको ये भी क्लियर हो जाएगा कि इतनी राशि भरना है, और उनको कॉलेज का जो भी संबंधित महाविद्यालय है जिसमें उनका नाम आया है मेरिट में, उसके अकाउंट में पैसा वो जमा करेंगे, तो उनका कंफर्म हो जाएगा एडमिशन। जिले की रामपाली पुलिस ने 16 अगस्त को थाना क्षेत्र अंतर्गत डोंगरमाली गांव में एक मकान में दबिश देकर जुआ खेल रहे 13 लोगों को गिरफ्तार कर 15,000 रुपये बरामद किए हैं। गौरतलब हो कि रविवार 16 अगस्त को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जिले में साप्ताहिक लॉकडाउन रहा।
प्रशासन व पुलिस लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित करवाने सुबह से ही व्यस्त रहे। इस दौरान रामपाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगरमाली में 1 दर्जन से अधिक लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए एक मकान में जमा होकर ताश के पत्तों पर दांव लगा रहे थे। सूचना मिलते ही हरकत में आई रामपाली पुलिस की टीम ने डोंगरमाली गांव के बस स्टैंड के पास स्थित एक मकान में दबिश देकर 13 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए जुआरियों के पास से पुलिस ने 15,000 रुपये नकद व ताश के पत्ते जब्त किए हैं। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ माह में रामपाली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में जुए के खिलाफ की गई यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। कुछ दिन पूर्व ही पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के चंगेरा गांव में जंगल में चल रहे संगठित जुआ फड़ पर छापेमार कार्रवाई कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लगभग 10 बाइक जब्त की गई थी। वहीं इस दौरान जुआ खेल रहे दर्जनों लोग पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए थे। अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 17 अगस्त को अवैध शराब के विनिर्माण, परिवहन, विक्रय की रोकथाम के लिए कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में मुखबिरों से प्राप्त सूचना पर जिले की संयुक्त टीम द्वारा व्रत बालाघाट के ग्राम कुंडे, भालवा, सुसवा, खपराझरी, मोहगांव, खुर्द, करियादंड, मड़का मंडई, खोड़ सिवनी, ग्राम तिवड़ी में छापेमार कार्यवाही कर सघन तलाशी ली गई। जिले की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम खपराझड़ी के जंगल व नाले के किनारे बने अवैध शराब के स्थानों में दबिश दी गई और अवैध शराब बनाने के लिए तैयार 12 बोरियों एवं 8 ड्रमों में रखा 1250 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया। लाहन का सैंपल लेकर मौके पर आसपास आरोपियों की तलाश की गई। ग्राम मड़का मंडई में 5 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की गई है। इस कार्यवाही में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 4 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए हैं। मौके पर लाहन सैंपल लेकर नष्ट किया गया। कार्यवाही में जब्त लाहन व शराब की अनुमानित कीमत 75,750 रुपये है। 17 अगस्त को की गई इस संयुक्त कार्यवाही में एसडी सूर्यवंशी, एमआरओई के प्रवीण रतन वरगड़े सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। डेंजर रोड से बनाया जाएगा अस्थायी बाईपास। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया है निर्णय। सांसद ने कहा तात्कालीन रूप से डेंजर रोड बाईपास बनाने उपयुक्त, सुगम हो सकेगा शहर का यातायात। विकास कार्य के लिए कुछ थोड़ी दिक्कतें होती हैं, इसे सभी को स्वीकार भी करना चाहिए। भाजपा की 33 मंडल कार्यकारिणी का हुआ गठन। छिंदवाड़ा से पहुंचे प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई बैठक। जिला कार्यकारिणी का भी जल्द होगा गठन। जिले के पूर्व प्रभारी मंत्री नाना भाऊ मोहोड़ भी पहुंचे बालाघाट। मंगलवार को सादगी पूर्वक मनाया जाएगा पोला पर्व। पोला पर्व पर कोरोना का असर, इस बार नहीं दौड़ेगी बैल जोड़ी। बाजार में बिकने आए लकड़ी व मिट्टी के बैल। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने जिले में लगाई गई धारा 144। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।